हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको 17 सितंबर की मार्केट और 18 सितंबर की मार्केट के बारे में बताऊंगा कि 17 सितंबर को मार्केट किस तरीके से चली थी और 18 तारीख को मार्केट किस तरीके से चल सकती है, और 17 सितंबर को मैंने यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड बनाई थी और उसका टारगेट कहाँ पे तक था और मेरे को कितना टारगेट इसके अंदर मिला था। बेसिकली अगर आप देखोगे तो 17 तारीख को छोटा सा गैप अप मार्केट में आता है, 10 साढ़े 10 पॉइंट के आसपास का गैप अप मार्केट में होता है। फर्स्ट कैंडल काफ़ी ज़्यादा बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है। ये ऊपर के तीन कुछ पीछे के लेवल्स थे जो यहाँ पे अभी आपको देखने को मिल रहे हैं। हमारे पास पीछे करके भी दिखा देता हूँ। तो ये मेरे कुछ ऊपर की तरफ से रजिस्टेंस लेवल थे। अगर मार्केट इन लेवल से कहीं से भी सुबह के टाइम के अंदर अगर रिजेक्शन लेता तो मैं एक शायद शॉर्ट ट्रेड प्लान करने की कोशिश करता, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इन सभी लेवल्स को तोड़ के, और ये एक कम स्ट्रॉन्ग जो लेवल था इस लेवल के आसपास मार्केट आके रजिस्ट होता है। यहाँ से जब मार्केट रजिस्ट होता है, मैं आपको एक बार आज के चार्ट पे ले चलता हूँ। आपको अच्छे से मेरा चार्ट भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मार्केट जब रजिस्ट होता है तो यहाँ से बेसिकली अगर पीछे के दिनों में अगर मैं देखूँगा तो यहाँ से मैंने ज़्यादातर टाइम शॉर्ट साइड के ही ट्रेड लिए थे और उन ट्रेड के अंदर टारगेट भी अचीव हुए थे। लेकिन अगर आप थोड़ा चार्ट को जूम इन जूम आउट करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट पिछले कुछ दिनों से धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना काफ़ी ज़्यादा रिस्की होने वाला था। अगर इस ट्रेड की भी मैं बात करूँ तो इस ट्रेड के अंदर अगर यहाँ पे मेरी एंट्री होने के बाद में अगर वेट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को प्रीमियम चार्ट के अंदर करीबन करीबन 30 पॉइंट के आसपास से जो है टारगेट मिला है। तो आपको एक बार प्रीमियम चार्ट के अंदर भी दिखा देता हूँ। ये जो है 9:40 की कैंडल है, इसके ऊपर एंट्री के हिसाब से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे मेरे को 30-40 पॉइंट मिलेगा करीबन। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ऊपर अगर देखेंगे तो ये हमारा जो वहाँ पे पिन बार बना था, इस पिन बार के ये है 9:40 का पिन बार, और इस पिन बार के हाई पे हमारी एंट्री होती है। और नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बनता है, सिर्फ और सिर्फ 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है, और मार्केट हमारे डायरेक्शन में करीबन करीबन 30 पॉइंट के आसपास जाती है। लेकिन मैं इस ट्रेड पे इतना ज़्यादा श्योर नहीं था कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। लेकिन जब मैंने देखा कि मार्केट पिछले कुछ दिनों से मार्केट ऊपर आ रहा है तो मैंने यहाँ से एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान करने का सोचा कि मार्केट जब हमारा ये जो नीचे की तरफ इस कैंडल का जो इतना बड़ा विक है, यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी है, यहाँ पे बहुत सारे पेंडिंग बाइंग ऑर्डर पड़े हैं। जब मार्केट यहाँ पे आया था फर्स्ट टाइम तो यहाँ से ऊपर की तरफ एक स्पाइक देता है, और जब सेकेंड टाइम आएगा तब भी यहाँ से मेरे को स्पाइक मिलनी थी। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल के आसपास आके और यहाँ से वापस रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ जाता है, ये जो हमारा लेवल है इस लेवल से जब वापस ऊपर की तरफ जाता है तो मैं यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम की क्लोजिंग का वेट करता हूँ। जब यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम की क्लोजिंग होती है 290 के आसपास, तो यहाँ से मैं एक लॉन्ग साइड का ट्रेड लेता हूँ, और उसके अंदर मेरा पहला टारगेट था जो आज का पहला डे हाई लगा था, वो मेरा पहला टारगेट था, और मार्केट में वो मेरा टारगेट अचीव भी होता है। मैं आपको एक बार कॉल साइड के प्रीमियम चार्ट के अंदर दिखाता हूँ कि यहाँ पे जब हमारी एंट्री हुई थी करीबन करीबन प्रीमियम चार्ट में अगर हम देखेंगे तो 500 के आसपास हमारी यहाँ पे एंट्री होती है। हाँ देखिए, जब इस लेवल को तोड़ के प्राइस ऊपर की तरफ एक कैंडल क्लोज करता है 500 के आसपास हमारी लेवल एंट्री होती है। एंट्री के बाद में और यहाँ पे हमें टारगेट मिलता है करीबन करीबन 40 पॉइंट के आसपास का, जो हमारा टारगेट था 40 पॉइंट के आसपास का जो हमारा टारगेट था वो टारगेट भी अचीव होता है, और उससे ऊपर भी जाता है प्राइस करीबन करीबन 60 पॉइंट का वन गो के अंदर में यहाँ पे ट्रेवल देखने को मिलता है। हाँ अभी देख लीजिए, 60 पॉइंट के आसपास का वन गो में हमें यहाँ पे ट्रेवल देखने को मिलता है। मार्केट थोड़ा नीचे आता है, एक पुल बैक लेता है, पुल बैक के बाद में मार्केट वहाँ से वापस ऊपर की तरफ उठता है। और मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ पे इस पोजीशन को कोस्ट टू कोस्ट करके और पूरा दिन भी अगर होल्ड करता कि मार्केट अप साइड या अप डायरेक्शन में ही जाएगा, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्रीमियम यहाँ पे ट्रेवल किया है। करीबन करीबन 180
178 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे प्राइस में अप साइड का मोमेंटम अपने को देखने को भी मिला है। 178 पॉइंट के आसपास का हमें यहाँ पे अप साइड का मोमेंटम देखने को मिला है। स्पॉट चार्ट के अंदर अगर हम देखेंगे तो स्पॉट चार्ट में हमें ऐसी कोई भी मोमेंटम देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन प्रीमियम चार्ट के अंदर हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली है। स्पॉट चार्ट के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो मार्केट हमारा कोस्ट टू कोस्ट नहीं आता है, वन गो के अंदर पूरा दिन अपने डे हाई के आसपास जाके क्लोज करता है। करीबन 250 पॉइंट के आसपास यहाँ पे हमारा स्पॉट चार्ट ट्रेवल करता है। अभी मैं इस ट्रेड में तो होल्ड नहीं कर पाया, और इस ट्रेड के अंदर मैं एक थर्ड पार्टी ब्रोकर यूज़ करता हूँ, जैसे उसका नाम तो मैं अभी नहीं ले सकता। उस ब्रोकर के अंदर अपने को 10x मार्जिन मिलता है और वहाँ पे ही मैं ट्रेड करता हूँ ज़्यादातर टाइम। और वहाँ पे अपने पास क्वांटिटी का भी ऑप्शन होता है, हम क्वांटिटी उसके अंदर जितनी मर्जी उतनी क्वांटिटी हम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कुछ कम क्वांटिटी चाहें तो कम क्वांटिटी से हम ट्रेड कर सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी से चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं। और जिस प्रीमियम के अंदर मैंने ट्रेड मारी थी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरे को 2000 रुपये लगे थे 35 क्वांटिटी चकने के लिए। तो मैं उसका आपको सब बाद में बताऊंगा कि उस ब्रोकर में मैं किस तरीके से काम करता हूँ, थोड़ा अभी वेट कीजिए। और कल की मार्केट के बारे में हम थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि कल की मार्केट भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। कल अगर मार्केट पोजीशन रिमूव करके, और ये हमारे लिए एक नीचे की तरफ बाइंग जोन रहने वाला है। देखो यहाँ पे बेसिकली ये पूरा ही एरिया बाइंग जोन के रूप में हमारे लिए यहाँ पे काम करेगा। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आती है और यहाँ से मार्केट अगर वापस उठती है तो हमें एक अपसाइड की मोमेंटम भी देखने को मिल सकती है। नीचे की तरफ जो हमारा प्रॉपर सपोर्ट है वो होने वाला है 54,100 166 के आसपास का हमारा यहाँ पे नीचे की तरफ सपोर्ट होने वाला है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होकर फर्स्ट कैंडल काफ़ी बड़ा रेड कैंडल बनाता है और इस लेवल के आसपास आता तो हमें यहाँ से एक अपसाइड की मोमेंटम देखने को मिलेगी। बाकी अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, अपने डे हाई अपनी क्लोजिंग के आसपास सपोर्ट लेता है और यहाँ से ऊपर जाता है, तो कल भी सेम पूरा दिन मार्केट के अंदर अप मोमेंटम अपने को देखने को मिलेगी। तो कल इसी दो चीज़ों पे अपने काम करेंगे। पहला तो मैं चाहता हूँ कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होकर ग्रीन कैंडल बनाता है अपनी क्लोजिंग या डे हाई के आसपास, अगर वो रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से हम एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। उसके अलावा कल भी हमारा वीक पॉइंट ग्रीन में या पॉजिटिव ही रहने वाला है। और बाकी उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी नए टॉपिक पे कुछ नया सीखने के लिए मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए उन टॉपिक्स पे वीडियो भी बनाऊंगा और यूट्यूब पे पोस्ट भी करूँगा। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, वहाँ पे भी मैं वीडियोस रील्स वगैरह डालता रहता हूँ, आप वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद। राधे राधे।